काशी क्षेत्र के 13 सीटों पर जब चुनाव परिणाम आया तो बीजेपी के लिए वो एक बड़ा सेटबैक था। बनारस और भदोही छोड़कर बीजेपी 9 सीटें हार गई थी। 13 में से 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने लड़ा था, मिर्जापुर और रावर्ट्सगंज। अपना दल भी रावर्ट्सगंज सीट हार गई थी। तो कुल मिला के 13 में से एक मिर्जापुर, दूसरी बनारस और तीसरी भदोही, ये 3 सीटें एनडीए के खाते में आई और 10 सीटों पर गठबंधन का कब्जा हुआ। ये एक बड़ा सेटबैक था और जिन 3 सीटों में से एक सीट भदोही है, उसने काफी हद तक एनडीए की प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 का चुनाव था जिसमें प्रचंड बहुमत मिला था बीजेपी को, एनडीए को 303 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। तब रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो 43,000 से कुछ ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और इस बार डॉक्टर विनोद बिंद जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी को करीब 44,000 उससे कुछ ज्यादा वोटों से ही उन्होंने हराया। यानी 2019 की तुलना में 2024 का जो मार्जिन है भदोही में वो बढ़ा, मिर्जापुर में मार्जिन घटा, बनारस में प्रधानमंत्री जी के जीत का मार्जिन घटा, लेकिन भदोही में मार्जिन बढ़ा। तो भदोही ने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरीके से संजीवनी दी कि बीजेपी भदोही में अच्छा कर रही है। हालांकि 44,000 से कुछ ज्यादा वोटों से टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी वहां चुनाव हारे, ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन जीत जीत होती है और 19 की तुलना में तो ये मार्जिन बढ़ा ही। अब सवाल ये उठता है कि ललितेश पति त्रिपाठी पूरा चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। भदोही का जो अगर हम कास्ट इक्वेशन देखें, जाति समीकरण देखें, तो इकलौते ब्राह्मण उम्मीदवार थे जो दावा ठोक रहे थे और सबसे ज्यादा करीब 3.5 लाख जो वोटर्स हैं वो ब्राह्मण कम्युनिटी से ही हैं और जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से वो चुनाव लड़ रहे थे और ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि परिणाम चौंकाने वाले हो भदोही के। लेकिन 2-3 बातें जो अब जब पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस हो रहा है तो 2-3 बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि अगर ये 2-3 चीजें नहीं हुई होती तो शायद भदोही में भी जो परिणाम है वो बदल सकता था। जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है जो निकल कर आया एनालिसिस में वो था जो सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल, टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं ललितेश पति त्रिपाठी के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ। अगर कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े होते तो शायद और बेहतर कर पाते। चूंकि ब्राह्मणों ने वोट दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी संख्या में नहीं जितनी की उम्मीद की जा रही थी। ब्राह्मण और थोड़ा सा सपोर्ट किए होते तो शायद परिणाम बदल सकता था। तो एक तो जो पॉलिटिकल सिंबल था वो टीएमसी की जगह अगर हाथ के पंजे पर लड़े होते या साइकिल पर लड़े होते तो शायद बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता था। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है वो है अखिलेश यादव की जो एक जनसभा हुई और उस जनसभा के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। ऐसा कहा गया कि मंच से उन्होंने ब्राह्मण प्रतीक या ब्राह्मण नेताओं या ब्राह्मणों के कंट्रीब्यूशन पर कुछ नहीं कहा, ये कहा जा रहा है। उसका एक नुकसान हुआ ललितेश पति त्रिपाठी को। एक और कारण ये बताया जा रहा है कि विनोद यादव वहां के एक लोकल नेता हैं, उन्होंने एक ऐसा पोस्ट डाला फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि उसका भी नुकसान ललितेश पति त्रिपाठी को हुआ। ब्राह्मण कम्युनिटी को वो टारगेट कर कर उन्होंने एक ऐसा पोस्ट डाला जिससे लोकल लेवल पर ब्राह्मण मतदाताओं में नाराजगी हुई, नाराजगी उससे और बढ़ी। क्योंकि रमेश बिंद का उदाहरण उनके सामने था, रमेश बिंद का टिकट इसीलिए बीजेपी ने काटा और रमेश बिंद को मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी ने लड़ा दिया गठबंधन से। तो एक तो नाराजगी थी, वो ये मान के चल रहे थे कि चलिए बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, ललितेश लड़ रहे हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, तो हम जुड़ सकते हैं। लेकिन
जब ये पोस्ट आया सोशल मीडिया पे तो इसका एक असर हुआ, खुलकर ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग ललितेश के साथ नहीं आए। एक और कारण बताया जा रहा है कि एक लोकल नेता थे भदोही के ही, वो कोलकाता जाकर बस गए थे और शुक्ला जी, उनकी हत्या कोलकाता में हो गई थी और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनसभा में इसका जिक्र भी किया कि जिस तरीके से शुक्ला जी की हत्या हुई उससे कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोग, भदोही के लोग नाराज हैं, क्योंकि उस मामले में न्याय नहीं मिला। ये बीजेपी का आरोप उस चुनाव के दौरान आरोप था कि टीएमसी ने उनको न्याय नहीं दिया, पूर्वांचल को न्याय नहीं मिला, शुक्ला जी के परिवार को न्याय नहीं मिला, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर हुआ। तो ब्राह्मण कम्युनिटी अगर खुलकर और साथ आई होती तो शायद परिणाम वहां भी दूसरा हो सकता था। जातीय समीकरण के लिहाज से जैसा मैंने बताया, सबसे ज्यादा वहां ब्राह्मण मतदाता हैं, उसके बाद बिंद हैं, उसके बाद मुस्लिम है, अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो हालांकि 53% मतदान हुआ था, मतदान कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं था, छठे चरण वोटिंग हुई थी, तो बहुत ज्यादा मतदान हुआ नहीं था। तो ऐसा माना जा रहा था कि 40, 45, 50 हजार के ही आसपास जीत हार का मार्जिन होगा। लेकिन जिस तरीके से लोकल लेवल पर चीजें बदली, उसका नुकसान ललितेश पति त्रिपाठी को उठाना पड़ा। 44,000 से कुछ ज्यादा वोटों से वो चुनाव हारे और 1,55,000 से कुछ ज्यादा वोट जो वहां के बीएसपी कैंडिडेट थे चौहान, उनको करीब करीब 1,55,000 वोट उनको मिले। तो कुछ अनुसूचित जाति के लोग उनके साथ गए। ईबीसी में, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस में कुछ जो वोट है वो बटे हैं, सब में बटे हैं, उसका कोई बहुत मतलब नहीं था। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, यादव कम्युनिटी के लोग गठबंधन के साथ थे, राजपूत कम्युनिटी के लोग बीजेपी के साथ गए। तो जो जिसको जिसके साथ जाना था वो उसके साथ गया, लेकिन डिसाइसिव ब्राह्मण वोटर रहा और ब्राह्मण वोटर अगर खुलकर ललितेश के साथ आया होता तो शायद वहां भी परिणाम बदल सकता था। लेकिन जो 2-3 फैक्टर्स रहे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा उनका पॉलिटिकल सिंबल, जिसकी वजह से भदोही में ये चुनाव परिणाम देखने को मिला और ललितेश जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद भदोही से चुनाव हार गए। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।